अच्छा गर्ल्स, अब आपके पास स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं? आप में इसमें डिफरेंशिएशन में आपके पास जो होता है, यहाँ पे आप डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे चूंकि हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया है, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सम टाइम आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स की फॉर्म आ जाएगी, जैसे आपके पास हो सकता है t भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, u भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोग पहले, हमें पता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आ रहा है, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप इसका डेरिवेटिव हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे कि हमारे पास इसको, चूँकि आप फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, इस मेथड को एब इनिशियो मेथड भी कह सकते हैं और बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। सिमिलरली आपके पास हम कहते हैं y में अगर इंक्रीमेंट होता है तो y में जो भी इंक्रीमेंट आएगा, y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y आएगा। वाई वी आर यूजिंग हेयर द डेल्टा। डेल्टा आपके पास बहुत माइनर सा इंक्रीमेंट होता है, जब भी x में इंक्रीमेंट होगा तो वो डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप डेल्टा y की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये y इधर चला जाएगा तो माइनस y आ जाएगा। हमें पता है ऊपर y हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो डेल्टा y आपके पास इक्वल आ गया f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डेरिवेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीमेंट से डिवाइड कर रहे हैं इसको बोथ साइड पे। जब आप बोथ साइड पे इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स ये फॉर्म आ गए। अप्लाइंग द लिमिट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्रीमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेल्टा एक्स अप्रोच करता है जीरो पे, सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल डाटा आपके पास डी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स minus f of x over d delta x. This is the definition of the derivative। आपके पास ये बेसिक डेफिनेशन आ गई आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की, जिसको आप बाय डेफिनेशन भी कहा जा सकता है और आप इसको फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। अब फंक्शन कौन कौन से हैं आपके पास, उसमें हम कांस्टेंट फंक्शन भी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ते हैं आप लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप लोग पढ़ते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स आपके पास हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये तमाम फंक्शंस जो भी आप लोग पढ़ते हैं इनका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस वे से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब डेरिवेटिव के लिए कुछ थ्योरम भी हैं जिसको हम जनरल थ्योरम ऑफ द डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये आपके पास देखिए द फर्स्ट थ्योरम वो आपके पास है कि जनरल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव में अगर आपके पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स आपके पास जो फंक्शन है वो x की पावर p की फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल अप्लाई करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि x की पावर में p इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट इज़ द पावर रूल? पावर रूल, आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p, पावर जो भी है वो मल्टीप्लाई हो गई और फिर उसमें से एक पावर को आप पावर में से वन को माइनस करते हैं तो x की पावर p माइनस वन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। सेकेंड रूल हमारे पास है कि प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज अ प्रोडक्ट रूल? दो फंक्शंस अगर आप आपस के आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें डी वाई बाई डी एक्स। जब आपने डेरिवेटिव लेना है दोनों का तो इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा? पहले आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, सेकंड फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, फिर जिस फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दीजिए और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। आप जब आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो यू डैश एक्स आ जाएगा, वी ऑफ एक्स एज इट इज़। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव वी डैश एक्स आ गया।
ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है। जब भी आपके पास दो फंक्शंस गिवन हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई से भी फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल, कोई सा भी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, तो उनका डेरिवेटिव जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसी फॉर्म में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल आपके पास आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई कब होता है? जब दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू यू एक्स ओवर वी एक्स, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। ये कैसे अप्लाई होगा? इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म को आप न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर की टर्म आपके पास एज इट इज, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज, देन द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। जब आप डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, भी हमने पढ़ा यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास यू डैश एक्स आ जाएगा एंड वी ऑफ एक्स इज द एज इट इज, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, so ux as it is and the derivative of the v of x is equal to v dash x. This is the basic rule of the derivation of the quotient rule. जब भी आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएं, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, कोई भी फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं, तो उनका जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो उनके ऊपर ये क्वोशंट रूल आपका अप्लाई होगा। इसी तरह से एक और रूल है डेरिवेशन में। वो रूल आपके पास ये है कि अगर दो फंक्शंस आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करें y इज अ फंक्शन ऑफ यू एक्स प्लस माइनस वी ऑफ एक्स। y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनमें वेरिएबल आपके पास x आ रहा है। तो डी ओवर डी एक्स यू एक्स प्लस माइनस वी ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है यू डैश एक्स, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म। वी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है वी डैश एक्स, दिस इज, ये आपके पास थ्योरम ऑफ, ये थ्योरम्स हैं कि अगर दो फंक्शंस आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए आपका ये आ जाते हैं रूल्स। अच्छा, अब बेसिक आपके पास आता है कि नोटेशंस डेरिवेटिव की कौन कौन सी होंगी। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं, तो आपके पास डेरिवेटिव के लिए हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है, आप इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, y प्राइम भी लिख सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैज़ द डिफरेंट नोटेशंस। इसी तरह से अगर ये वन आ रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव की है। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इसे आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट की जगह सेकंड प्राइम आ जाएगा, इसे आप डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये y2 आ जाएगा, ये y डबल डैश आ जाएगा। ये नोटेशंस इस तरह से है डेरिवेटिव की। अगर कहीं पे भी ये लिखे हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपके पास नोटेशंस हैं डेरिवेटिव की। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरह से आप इसको सॉन एन टर्म तक डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो डिस्कस करें।